साहिबान अदब, साहिबान फहम, साहिबान इल्म मेरे सामने तशरीफ फरमाए। इशारा ही काफी है। नबी के कुर्ब में बैठकर भी, दाएं बाएं बैठकर भी अल्लाह करे सादिकीन के साथ हो जाओ। ये एक सादिक है मगर इस जैसे और हैं, जब तक उनके साथ नहीं होगे इसके साथ बैठने का फायदा नहीं है कुछ और इस जैसे। कूनू मअस सादिकीन, कौन है वो इस जैसे सच्चों के साथ? मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, इन सच्चों में मेरे नबी भी शामिल हैं या नहीं? शामिल हैं। पीछे मेरे खामोश दोस्त, नबी शामिल है ना सच्चों में, सादिकीन में? बस यही जुमला है। जब सादिकीन में नबी शामिल हैं तो हर सादिक की सदाकत का मायार वही होगा। शुक्रगुजार मुझे भाई, शुक्रगुजार शुक्रगुजार जो हमाद हो गए, शुक्रगुजार गुजरे वाला। एक एक सामने के में शुक्रगुजार जो पहुंचे जुमले तक, सीगा एक ही इस्तेमाल किया है। नबी इसमें शामिल है तो हर सादिक की सच्चाई उस मकाम पे होगी जिस मकाम पे मेरे नबी की सच्चाई है। ये वो नहीं जो 40 साल तक बुतों को खुदा कहता रहा हो। ये वही होगा जैसे ना नबी ने किसी को खुदा माना अल्लाह के अलावा। सदाकत उस मंजिल पे जिसने कभी झूठ ना बोला हो। ये सादिकीन वो होंगे क्योंकि नबी इनमें शामिल हैं। जैसे नबी की सदाकत है, दलील दूंगा, ऐसे इनकी सदाकत होनी चाहिए। कभी झूठ ना बोला हो, मेरे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला। काफिर भी कहने लगा ये सादिक है, अमीन है। दुश्मनों से, काफिरों से कलमा बाद में पढ़वाया है। बल्कि जुमला बदल दूं, रिसालत का कलमा बाद में पढ़वाया है, सदाकत का कलमा पहले पढ़वाया। काफिरों ने नबी को सादिक व अमीन पहले कहा है, बाद में जिन्हें तौफीक हुई वो मुसलमान होके आ गए। जिस मकाम पे नबी की सदाकत, कभी झूठ नहीं बोला, तो इस सादिकीन भी वो होंगे जिन्होंने कभी झूठ ना बोला हो। जब भी तो कहा इनके साथ हो जाओ। इतनी अकल तो हर एक के पास थी। एक जमाने की बात है, एक बादशाह गुजरा, उसके बेटे ने शराब पी ली, सजा दिलाने के लिए लाया गया। बेटा भी बाप का था, कहने लगा मुझे सजा वो दे जिसने खुद ना पी हो। मुझे सजा वो दे जिसने खुद कभी ना पी हो। इतनी अकल तो उसके पास भी है कि सादिक वो कहलाएंगे जो कभी झूठ ना बोले हो। मैं यार बता रहा हूं, एक सामे के हवाले कर रहा हूं। कूनू मा सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ, मायत में आ जाओ सादिकीन की। मालिक पहले ये पता तो चले कि सादिकीन है कौन। जब पता चलेगा तभी तो उनकी मायत में आएंगे। कि इनमें से एक मुस्तफा है, जिस मायार पर मुस्तफा की सदाकत है इसी मायार पे उनकी सदाकत होनी चाहिए। मालिक हम तो कह देंगे अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। जैसा पहला है नहीं, नूर एक है, तजल्लियां 14। शुक्रगुजार बहुत शुक्रगुजार हूं। एक एक सामे की तवज्जुहात का इंतहाई शुक्रगुजार। जुमला बस आपके हवाले करना है। हम तो कह देंगे ये सब के सब मोहम्मद हैं, दूसरा थोड़ी मानेगा। परवरदिगार ये दलील तो हमारे लिए काफ़ी है, दूसरे से। अब छोटे भाई से कैसे मनवाऊं? बड़े भाई से नहीं। अगर इस्लाम के दामन में वो हमसे पहले हैं तो वो बड़े। अगर आप हमसे पहले थे इस्लाम में तो आप बड़े। और अगर अभी नबी की ज़िंदगी में ही जब भी अली आते, नबी अली को देखते और देख कर कहते या अली अंता व शीअतों का हुमुल फायजूना यौमल क़ियामा। अब अगर नबी की ज़िंदगी में शिया मिल जाएं तो फिर हम बड़े भाई। भाई भाई है, बड़े फिर हम हुए। जुमले के सामे के हवाले कर रहा हूँ। बहस क्या है? सादिकीन कौन है? परवरदिगार हमारे पास तो दलील है, ये 14 के 14 सादिकीन हैं। दूसरों को कैसे समझाएं? छोटा भाई समझता नहीं है, कैसे समझाएं का बहुत आसान तरीका है। दलील एक सामे के हवाले। सादिकीन को पहचानना है, चाहोगे उसके पीछे तो तब, मायत तो तब होगी जब तारुफ हो
कि ये सादिकीन कौन है। परवरदिगार इनका तारुफ तो करा दे, सादिकीन का तारुफ करा। का सादिकीन का तारुफ बंद कमरे में नहीं कराऊंगा, मुबाहले के मैदान में कराऊंगा। जब काज़िबीन के मुकाबले पर साहिबान अदब, साहिबान इल्म, अगर कोई और गया तो फिर वो होगा, और अगर ये गए तो फिर मानना पड़ेगा ये सादिकीन है। जब सादिकीन गए हैं किसके मुकाबले पर? काज़िबीन के मुकाबले पर। परवरदिगार तुझे काज़िबीन कहने की जरूरत क्या थी? कि बहुत सी जरूरियात थी, उनमें से एक ये भी था कि बाद वाले कहेंगे कौन से सादिकीन? ये सादिकीन। फनजअल, इल्लत बता रहे हैं मुबाहले की। अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, अपनी निसा को लाओ, अपनी निसा को लाएंगे, अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाएंगे। इतनी बड़ी बातें करने के बाद नतीजा दिया, इल्लत बताई, करना क्या है? फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, काज़िबीन पे लानत करेंगे। भाई काज़िबीन पे लानत बस वही कर सकता है जो सादिकीन हो। तारुफ ये सारे आवाज है। सादिकीन, सादिकीन, काज़िबीन पे लानत वो करेगा जो सादिकीन में हो। किसे लेके गए? बस ये थे जो उस वक्त नबी जैसे मौजूद थे, इन्हें ले गए, तारुफ कराया मैदान में कि ये सादिकीन हैं। मैदान में बताया इन्हें पहचान लो, ये सादिकीन हैं। क्या करने जाना है? लानत करने जानी है। मालिक ये कैसा मैदान है? बदर के मैदान से बात शुरू हुई, मुबाहला आ गया। हर मैदान में तूने किताल करवाया, कत्ल करवाया, काफिरों को कत्ल करो। फ़क़ातिलू आइम्मतल कुफ्र, काफिरों के आइम्मा को कत्ल करो, काफिरों को कत्ल करो। अल्लाह से लड़ने आ रहे हैं, रसूल से लड़ने आ रहे हैं। मालिक ये भी काफिर हैं और तेरी तौहीद पे हमला किया, रिसालत पे नहीं। ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहे हैं, तेरी तौहीद पे हमला कर रहे हैं, और तू यहाँ तलवार नहीं उठाने का हुक्म देता। वो अली जो हर मैदान में जचता ही तलवार के साथ है। जुल्फ़िकार उतरी, हैदर कर्रार, जुल्फ़िकार उतरी तो अली इब्न अबी तालिब के लिए। ऐसा बहादुर हर मैदान में आगे शेर नर बना होता है, और आज तू कह रहा है जाओ लड़ना नहीं है, लानत करनी है। परवरदिगार जो जिंदगी भर लड़ता रहा उससे लानत करवा रहा है। ये वजह क्या है? क्या वजह यह है कत्ल करना है छोटी सजा, लानत करना है बड़ी सजा। कत्ल की सजा, कत्ल की सजा आज भी देखोगे 1400 साल के बाद भी आलम है। कत्ल की सजा मरने के साथ खत्म हो जाती है, मगर लानत मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। हम लानत यजीद पे करते हैं, चेहरे औलादों के बिगड़ जाते हैं। मिलके सलावत भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की दात पे। मोहम्मद बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्रगुजार। आपने मेरी उम्मीद से ज़्यादा तवज्जो फरमाई और हौसला अफजाई फरमाई। एक समय कम है, इंतहाई शुक्रगुजार। इन सादिकीन के साथ हो जाओ। अच्छा मौला हो गए सादिकीन के, पीछे खड़े हो गए इनके, काफ़ी है। ये पीछे खड़ा होना भी बड़ा कमाल था। अली के साथ होना भी मामूली बात नहीं, मायत जिस्मी भी बहुत बड़ी बात थी। शहीद मुताहरी तहरीर फरमा रहे हैं, जमल का मौका है, अली इब्न अबी तालिब के पास एक शख्स आया है साथ शामिल होने, लेकिन अली देख रहे हैं उसे तरद्दुद है, सोच में पड़ा है इधर जाऊं या उधर जाऊं। अली ने कहा सोचता क्या है? कहने लगा मौला एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो शख्सियत है, तो मैं सोच रहा हूं इधर आऊं कि उधर आऊं। आयत पढ़ चुका है, कूनू मा सादिकीन। देखिए आप, आसान नहीं है। अमल तो छोड़ दीजिए, अलग बात है, वो तो करना ही करना है। वो ज़ाहिरी साथ, जिस्मी साथ कितना मुश्किल काम था। सोच में पड़ा इधर आऊं उधर जाऊं उधर जाऊं। अली ने तारीख़ जुमला कहा, अरिफिल हक या अरिफिल हक तारिफ आहला, ना मुझे देख ना उसे देख,
हक को देख, हक कहां है। हक को देख, अहले हक को पहचान ले। फौरन कहने लगा मौला हक तो आपके साथ है। साथ है, क्योंकि तरद्दुद में था ना, साथ है कह के रुक गया। हम जैसा होता तो कहता आगे बढ़। नबी ने ये नहीं कहा अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। आगे भी तो कहा है अल्लाहुम्मा अदरिल हक का है समादार अली, परवरदिगार हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। कहने लगा आप भी हैं वो भी हैं। क्या कर रहा है? शख्सियत परस्ती कर रहा है। अली ने कहा नहीं, हक को देख, हक परस्ती करनी है। ये इस्लाही जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। हमारे मुआशरे में जो मुश्किलात हैं ना, उनमें से एक बड़ी मुश्किल यह है, हम देखते हैं कौन कह रहा है, शख्सियत कौन है। गलत भी कहेगा तो मानेंगे। मुआशरे का हाल देख रहे हैं ना, गलत भी कहेगा, पीछे चले हुए हैं, चढ़े हुए हैं, लाख दलीलें दे के समझाते हैं ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसी बात है, ये बात ये सही है। हाँ कह तो आप सही रहें, लेकिन शख्सियत ज़हन में समाई हुई है ना, छाई हुई है, शख्सियत परस्ती में गिरफ्तार हैं। मां सादिकीन होना है तो शख्सियत परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। शख्सियत के पीछे नहीं भागना। शख्सियत से मुराद गैर ही नहीं, अपने भी। देखो हक की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। मौलाना कंबर अली शाह ने कहा है तो सही कहा होगा। क्यों भाई, वो क्या बहल नहीं सकते, फिसल नहीं सकते, मासूम हो गए। अगर कोई ऐसी बात जो कुरान से हदीस से टकरा रही है तो आपने हक को मानना है, मौलवी साहब को नहीं मानना जो मौला के इस्लाम के हवाले कर रहा हूं। शख्सियत नहीं देखनी, हक देखना है। हक कहां है? मां बाप शख्स नहीं, शख्सियत है। कितनी बड़ी शख्सियत है मां बाप कि अगर ये नाराज हो जाएं, अल्लाह नाराज हो जाए। बाप अगर नाराज हो जाए तो कैसे ही मुत्तकी क्यों ना हो, आग कर दे, हक पे आग करे, जिद में नहीं, हक पे आग करे। शरीयत कहती है ये जन्नत में नहीं जा सकता। बाप नाराज हो गया, बेटा जन्नत में नहीं जाएगा। बेटे बैठे हैं ना यहां भी, माँ बाप को राजी रखना है। ये जो बाप नाराज हुआ और बेटे की जन्नत चली गई, इस बाप की अपनी जन्नत कन्फर्म है? कुछ पता नहीं, जाए ना जाए। जिसकी अपनी का नहीं पता, उस शख्सियत में इतनी ताकत है क्योंकि बाप है। वालिदैन की ताकत बता रहा हूं। शख्सियत, शख्सियत, शख्स नहीं, शख्सियत। वजूद इतना बड़ा इनका, और इतना बड़ा वजूद है कि मैं नमाज शब पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मैंने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की, पीछे से वालिदा या वालिद की आवाज़ आ गई, बेटा पानी लेके आओ। एक तो नमाज शब पढ़ने की तौफीक मुश्किल से मिलती है, अब तौफीक मिल गई और मैं नमाज में शामिल भी, दाखिल भी हो गया। अब पीछे से वालिदैन पुकार रहे हैं, बेटा पानी लेके आओ। अब करूं तो क्या करूं? तरद्दुद का शिकार था। एक तरफ शख्सियत है, दूसरी तरफ परवरदिगार है। मालिक क्या करूं? का हुक्म यह है, ये इस मकाम पर हैं कि मुस्तहब छोड़ो, इनकी आवाज पे जाओ। इनकी वजह से नहीं, हक की वजह से। हमने इज्जत दी है इन्हें, वो मकाम अता किया, इनके पीछे जाओ। अच्छा, ये तो मैंने नमाज शब पढ़ ली, छोड़ी, इनके पीछे गया, फिर आके पढ़ ली। लेकिन अब मैं नमाज फजर पढ़ने लगा, अब फिर वालिद ने बुला लिया, अब मैं जाऊं? शरीयत कहती है बुलाने दो। मालिक अभी तो भेज रहा था, कुछ लम्हे पहले तो कह रहा था नमाज छोड़ो जाओ वहां, और अब कहता है उन्हें छोड़ो आओ यहां। का शख्सियत परस्त नहीं बनाना, हक परस्त बनाना है। उनका कद उतना था, इससे ऊपर नहीं, आगे हक चलेगा, हक के पीछे आ जाओ, ये मत देखो कौन है। अच्छा, इतने अजीम माँ बाप अगर हक के खिलाफ बात करें, बाप के बेटा कल से नमाज छोड़ो, घर का खर्चा नहीं चला, रिश्वत रिश्वत लेके आओ, चोरी वोरी करना शुरू करो। क्या करें? कर लें? अब्बू ने कहा है, अम्मी ने कहा है, अल्लाह कहता खबरदार,
शख्सियत परस्ती नहीं करनी, हक परस्ती करनी है। हक कहाँ है? अच्छा, एक आलिम गुजरा, आखिरी बात, बनी इसराइल के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, सलवात मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे पढ़ लीजिए। गुफ्तगू तमाम करूँगा। मारूफ सब जानते हैं बलअम और इतनी बड़ी शख्सियत था, शख्स नहीं, शख्सियत परस्ती नहीं करनी। एक उसूल आज की मजलिस से अगर मिल के जाए ना, हमें मानिए बात, लेकिन जहां कुरान और हदीस से टकराती नजर आ रही हो, शख्सियत परस्ती नहीं, हक परस्ती। मजलिस में फ़लस्तीन का जिक्र करें ना करें, फला मौलवी साहब ने कहा ना करो। आप मजलूम की बात मजलिस में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? हक के लिए यहाँ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो कहाँ उठाई जाएगी? इमाम हुसैन अम्र बिल मारूफ के लिए नहीं निकले थे, फिर बता दीजिए क्या खुदा न खास्ता सल्तनत के लिए निकले थे? वो भी तो बताइए ना किस लिए निकले थे। ये नहीं, शख्सियत नहीं, कौन कह रहा है, हक क्या है, नतीजा क्या है। नौजवान अगर ये मयार बना, इस्लाम हक परस्ती है, शख्सियत परस्ती नहीं है। बलम्बा और इतना बड़ा आलिम था कि मुस्तजाबुद दावत था। इधर दुआ करता, दुआ कबूल हो जाती, बद्दुआ करता, बद्दुआ कबूल हो जाती। किस जमाने में? नबी के होते हुए। मूसा जैसे कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, इतने बड़े नबी के होते हुए एक ऐसा शख्स उम्मती जो दुआ करे दुआ कबूल हो जाए, कितनी बड़ी बात है। ऐसी शख्सियत। फिरौन ने बुला लिया, आ जाओ, क्या काम है? तो मूसा के खिलाफ दुआ करनी है। मैं मूसा के, मुझे मत देखो, खजानों को देखो। हलवा भी रखा है, हलवे को देखो। मूसा के खिलाफ सोचा, तरद्दुद में आया, करूं ना करूं। फिर कहने लगा इतना कुछ मिल रहा है, वो मेरी सुनता भी है, मेरे ताल्लुकात भी हैं। ये चीज़ इंसान को धोखा देती है। मैंने इतनी इबादतें की, मेरे अल्लाह से ऐसे ताल्लुकात। ये ताल्लुक एक लम्हे में ख़त्म हो जाता है। इबलीस है, इबलीस से बड़े ताल्लुकात तो नहीं थे। जिन्नात से निकाल के मलाइका में बिठा दिया था। कहने लगा ठीक है, बद्दुआ करूँगा। दरबार से निकलने लगा, गधे पे बैठ के आया था। मूसा जा चुके थे, गधे पे बैठा और गधे को छड़ी मारने लगा। चल मूसा के खिलाफ, चल मूसा के मुकाबले पर, चल मासूम के मुकाबले पे। गधा था, जुमला एक और कह दूं आहिस्ता से, गधा था, ऊंट नहीं था, घोड़ा भी नहीं था, खच्चर भी नहीं था, गधा था। नहीं गया, असा खाते, स्टिक खाते, छड़ी खाते खाते मर गया, मगर गया नहीं। रिवायतों ने बयान किया ये गधा जन्नत में जाएगा। साहिबा ने फहम के हवाले जुमला कर रहा है, ये गधा जन्नत में जाएगा। इसने किया क्या कि जन्नती बना दिए गधे को। तो इसने ये किया कि मासूम के मुकाबले पे नहीं गया, और मासूम की मदद नहीं की इसने, बस मासूम के मुकाबले भी नहीं किया। वो गधा सबके लिए मोहतरम है, जो गधा मासूम के मुकाबले में नहीं गया वो इतना मोहतरम है। तो अगर जुलजना हुसैन की मदद करता नजर आए, मासूम का दिफा करता नजर आए, तो ये जानवर कितना मोहतरम होगा। फिर पूछते घोड़ा, घोड़ा शबी है, शबी, मोहतरम की याद मना रहे मोहतरम के जरिए। उसे भी पता था शख्सियत को नहीं देखना। गधा भी समझ रहा है शख्सियत परस्ती नहीं, हक के पीछे जाना है। हक कहाँ है? काश मुसलमानों ने हक पहचान लिया होता तो अली की बेटियां बाजारों में न लाई जाती। गुर्बत यह है ना आले मोहम्मद की। मरहबा मरहबा, मौला आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। गुर्बत यही है। हुसैन की शहादत बड़ी मुसीबत है, लेकिन जब बीमार करबला से पूछा गया मौला बड़ी मुसीबत कहाँ आई, जज़ाकल्लाह 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 जो आए कह सकते हैं, जो गम में मजलूम में रोने के लिए आए हैं, पुरसे के लिए आए हैं। तो सज्जाद ने ये नहीं कहा जब चचा अब्बास के बाजू कलम हुए तो बड़ी मुसीबत थी।
जब पूछा गया बड़ी मुसीबत कहां आई, तो नहीं कहा जब भाई अली अकबर के बरछी लगी तो बड़ी मुसीबत आई। जब अली असगर के गले पे तीर लगा 3 बार कहा शाम शाम शाम, कहां ज़हरा की बेटियां, कहां शराबी का दरबार। मरहबा मरहबा, घुट घुट के रो रहे हैं, मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। जो तहजीब मजलिस है ना, वो खामोश बैठना नहीं, हाय कहना है। छठे इमाम फरमाते हैं नफसुल महमूम ले जुल्मना तस्बीह, हमारी मुसीबत पे अगर कोई हाय भी कहे अल्लाह उस हाय को तस्बीह शुमार करता है। आए हैं फर्श अज़ा पे, हर जुबान हाय कहती हुई दर्द की इबादत करेगी। ज़हरा की बेटियां शराबी के दरबार में न लाई जाती, सकीना को कनीजी के लिए तलब ना किया जाता, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन। लेकिन जब इन दोनों की मेहनत, सबकी लेकिन बड़ी मेहनत, शहजादी के खुतबे और सकीना का गिरिया, इनकलाब आता देखा, मजबूर हुआ यजीद, सज्जाद को बुला के कहता है चाहता हूं कि तुम्हें रिहाई दे दूं। अददर सज्जाद ने एक जुमला कहा, यजीद मेरे बाबा के बाद काफिले का सालार मैं नहीं हूं, मेरी फूफी ज़ैनब कुबरा है, जो फैसला फूफी का होगा सज्जाद उस पर अमल करेगा। आए इमाम फूफी से कहा, फूफी अम्मा यजीद रिहा करना चाहता है, सुनेंगे दर्द का जुमला। फूफी ने कहा सज्जाद यजीद से जाकर कहो हमारी कुछ शर्तें हैं, वो मानेगा तो रिहाई कबूल करेंगे। मनवा के आए हैं, फातेह होता ही वो है जो मनवा के आए। शाम फतह करके आई ज़ैनब कुबरा। जाओ, दर्द का जुमला है, मसाइब का, मुसीबत का, दर्द का जुमला आपके हवाले कर रहा हो। जाओ सज्जाद, उससे पहला जुमला ये कहो कि बहन अभी तक भाई का मातम नहीं कर सकी। हाय हुसैन हाय हुसैन हाय गुरबत आले मोहम्मद की, ये बेटी अभी तक भाई का मातम नहीं कर सकी, ये बीबियां अभी तक हुसैन का मातम नहीं कर सकी। हमें एक मकान दिया जाए, उसमें बैठकर अपने शहीदों का मातम करें। अजरुकुम अल्लाह, क्यों नहीं कर सकी मातम? जब भी बीबियां मातम करना, रोना चाहती थी, आहिस्ता से जुमला कहूंगा, मुझे नहीं पता कौन मोमिन कैसे महसूस करेगा और रोएगा और मातम करेगा। जब बीबियां रोना चाहती थी, शिमर ताजियाने मारता था। जब सकीना रोना चाहती थी, तमाचे मारता था। ना रोने दिया उसने किसी को। पहली शर्त यह मनवाई कि हमें मकान दिया जाए जिसमें गिरिया हो। ये गिरिया करने आए हैं ना, अब एक मकान में आए हैं। यही शहजादी ज़ैनब का दर्द है। इस दर्द के जरिए हक का तारुफ कराया है। 35 बरस रो के मनवाया। रो रहा है तो क्यों रो रहा है? क्या जुल्म हुआ है जो रो रहा है? नकाबे उतार दी इस गिरिये ने जालिमों के चेहरों से। दूसरी शर्त यह है, शाम गरीबा में जो असबाब लूटा था वो असबाब वापस दिया जाए। तीसरी शर्त यह है, हमारे शहदा के सर वापस दिए जाए। अदादारों, तीनों शर्तें मंजूर हुई। वक्त नहीं है, तीनों शर्तें मंजूर हुई। मकान मिला महल में, बीबियां बैठी रोने के लिए। मरहबा, आप गिरिया कर रहे हैं मुसलसल, मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, आपकी मोहब्बत को, इबादत को कबूल करे। ये मंजर मैं आपके हवाले कर रहा हूं, महसूस कीजिएगा इसमें दर्द कितना है। अदादारों, वो बीबियां दायरा बना के बैठ गई। वो बहन, वो जौजा, वो अजीजा जो अब तक रोती थी और ताजियाने मारे जाते थे, रोना चाहती थी और रोने नहीं दिया जाता था, अब उसे आजादी मिल गई है, जितना जी चाहे रो। बीबियां दायरा बना के बैठ गई। मक्तल कहता है बीबियां मसाइब नहीं बढ़ती थी, बस कोई बीबी कहती थी वाह अब्बासा, हाय हुसैन हाय हुसैन। पूरी शहादत निगाहों में आ जाती थी। कैसे बाजू कलम हुए, कैसे घोड़े से गिरे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आंखें देख रहा हूं जो मातम करती, गिरिया करती नजर आ रही है। हर जुबान हाय की इबादत करेगी। अदादारों, ये गिरिया, ये मातम, ये पुरसा। कोई बीबी कहती थी वाह कासिमा। याद आता था लाशा पामाल कैसे हुआ, गरीब ने अबा के दामन में टुकड़े कैसे उठाए। कोई बीबी कहती थी वाह असगरा,
हर बीबी पुरसा देती हुई आ रही है। अदादारों, बीबियां तड़प के रो रही हैं, रोने का गुल बपा है। ऐसे में तबर्रुकात लाए गए, गठड़ी लाई गई, शहजादी ज़ैनब के सामने रखी गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। आखिरी जुमले दर्द के, खुदा जाने अगले बरस कौन हो। मौला सबको उम्र दराज अता फरमाए, सेहत तौफीक अता फरमाए। गठड़ी रखी गई, शहजादी ने जिस बीबी की चादर थी उसे दे दी आसानी से है, छीनी बड़ी मुश्किल से थी। बीवियां रोकती रही, जालिम छीनता रहा, लेकिन रोने वालों बड़ा फर्क है। हर बीबी की चादर हाथों से खींची गई है। अली की बेटी वो है, शिमर ने नेजा मार के चादर को उतारा। बीबी फुरात की तरफ रुक करके कहती रही, भैया अब्बा, वाह गुरबता, वाह मुसीबता, अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। दादारो चादरें वापस दी। अचानक शहजादी ने गठड़ी में कुछ देखा। अब जो देखा तो पलट के उम्मे रबाब की तरफ निगाह की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, यही हक है पुरसा देने का। मांग लीजिए, अपने लिए दुआ भी मांग लीजिए। इमाम वक्त भी दुआ कर रहे हैं। मुड़ के देखा उम्मे रबाब को, फिर गठड़ी में देखा, फिर उम्मे रबाब को देखा। दिल ने कहा दो या न दो। फिर एक मर्तबा कुर्ता उठाया, छोटा सा कुर्ता मां के सामने किया। दोबारा गठड़ी में हाथ दिया, दो छोटी छोटी बालियां उम्मे रबाब के सामने पेश की। मां ने अजब नहीं तरफ के कहा, हो शहजादी, जिसका कुर्ता है वो करबला में सो गया, जिसकी बालियां है वो जिंदान में सो रही है। ये उजड़ी मां अब ये लेके क्या करे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, अजरुकुम अल्लाह। मंजर ये है, मातम बुलंद है, सदाएं गिरिया की बुलंद है। दादारो जज़ाकुम रब्बुकुम, यही मंजर है, यही मंजर है। जो रो रहे हैं मौला इबादत कबूल फरमाए, जो हाय नहीं कह सके इंतजार में है, उनके लिए आखिरी मंजर है। तौफीक नसीब होती है तो गिरिया करेंगे। दादारो, अगर पता चले ना किसी के घर में कोई मर गया, अभी पहली सिर्फ खबर आई है कि फुला मर गया है, घर में रोने का गुल बबा हो जाता है। अजीजो अकरबा आ जाते हैं, खवातीन खवातीनों में आ जाती हैं, मर्द मर्दों में आ जाते हैं, और रोना बुलंद होता है, गिरिया बुलंद होता है। लेकिन अभी गिरिया बुलंद हो और थोड़ी देर में जनाजा भी घर आ जाए, बस ये तस्वुर अगर कायम हो गया तो इबादत है और इजाजत है। और जनाजा भी घर में आ जाए, फिर देखा करो बेटी कैसे रोती है, बहन कैसे लिपट के रोती है, ज़ौजा कैसे रोती है। अभी बीवियां रो रही थी कि अब्बास का कटा हुआ सर आया, अली अकबर का कटा हुआ सर आया, कासिम का कटा हुआ सर आया। खुदा किसी मां को बेटे का कटा सर न दिखाए। मरहबा मरहबा मरहबा। आखिरी जुमले इबादत के, हाज़रदारों, एक तश्त ऐसा आया, तश्त बड़ा था सर छोटा। अली असगर का सर आया, अब हुसैन का सर आया। सारी बीवियां खड़ी हो गई, वाह हुसैना। हुसैन के सर को लिया, बीबियां बैठ गई। ज़ैनब कुबरा ने सर लिया, गिर्द हल्का किया, वाह हुसैना। मातम बुलंद था कि दरबान दो छोटे छोटे सर लाया। बीवियां गिरिये में मशगूल हैं। एक मर्तबा रो के कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं पहचानता किसी को नहीं हूं, मुझे बस इतना बताओ, इन बच्चों की मां जिंदा है या मर गई। इनके सरों को लेने वाला कोई नहीं है। अज़दारो ज़ैनब ने सर बुलंद किया, सर उठा के देखा और देख कर कहा, भाई ऐसा न के ये उजड़ी मां जिंदा है, मगर मुझे बता, फातिमा के बेटे का मातम करे या अपने बेटे का मातम करे। ज़ारा की बेटी को बड़ी हसरत है, जब करबला से चली थी तीरों पे जनाजा था, खाई थी भाई के जनाजे से लिपट के रोएगी।
अभी ताबूत बरामद होगा। यही वजह थी, ले आइएगा ताबूत को, कि सज्जाद से कहा मुझे करबला की तरफ से लेके चलो, क्योंकि जब करबला से गई थी तो लाशा धूप में था। बहन देखे भाई की कब्र, हाय हुसैन, वाह हुसैना।